नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। सभी भाइयों को राम राम। जैसा कि हमने कल बात किया था कि इस पूरे तरह से सिलेबस को डिस्कस करेंगे। एक लंबा वीडियो होगा, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि सिलेबस बड़ा है, 3 पेपर है, तो तीनों पेपर के विषय हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और सिर्फ पेपर ही नहीं, ये आपका सिलेबस तो हो गया 1 to 3rd पेपर का। फिर फिजिकल में कैसे होगा, कैसे आप लोग तैयारी करेंगे, इस बात पे चर्चा करेंगे। फिर मेडिकल में क्या होता है, क्या देखा जाता है, ये इन सभी बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और जितना से जितना हो सके फैलाइएगा वीडियो को। लोग जुटेंगे, मेरा भी, उनको भी अच्छा लगेगा। और भरोसा कीजिए, शुरुआत अच्छा नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा अंत अच्छा ही होगा। सबको मुकाम तक पहुंचाएंगे। डेट के बारे में तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, फॉर्म भरने का कब तक डेट है, नहीं है। अब हम लोग को जो मेन चर्चा करना है, आज बात करना है जिस पर, वो है कि परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा और क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं, कुछ उलटफेर हुआ है फ़िलहाल एग्ज़ाम में। पहले जब IRB का या फिर दूसरे कांस्टेबल का बहाली होता था तो पहले रिटन एग्ज़ाम होता था। रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिजिकल होता था, दौड़ वगैरह, चेस्ट और हाइट वगैरह मेजरमेंट, वो फिजिकल के अंदर आता है। उसके बाद अंतिम जो होता था वो मेडिकल होता था। चयन प्रक्रिया का अंतिम होता था वो मेडिकल होता था। और मेडिकल होने के बाद आपका मेरिट निकाला जाता था। मेडिकल के बाद DB, उसके बाद मेरिट निकाला जाता है और मेरिट में आने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव किया है। पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, माने फिजिकल होगा, फिर लिखित होगा और मेडिकल होगा। तो हम लोग आज लिखित परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही मेडिकल और फिजिकल। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, लिखित परीक्षा के संबंध में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है पहला पेपर होगा, ये हिंदी भाषा का होगा और अंग्रेज़ी भाषा का होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये जो होता है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका नंबर जो आता है वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि मेधा निर्धारण अर्थात मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। ये तो क्लियर हो गया। और इसमें कुछ होता नहीं है वैसे, ग्रामेटिकल कुछ क्वेश्चन रहता है और 2-3 करके पैराग्राफ माने पैसेज दिया हुआ रहता है आपका, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। पैसेज को अच्छा से पढ़िए और फिर उसका उत्तर दीजिए, ये आपका हो जाएगा। अगर आप पढ़ने में थोड़ा सा हिंदी और अंग्रेजी का समझ रखते होंगे तो ये पोर्शन आपका पेपर 1 जो है, एक कोई नहीं रोक सकता, ये आपका क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। तो पेपर 1 आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पेपर 2 पर। तो पेपर 2 जो है, ये क्षेत्रीय जनजातीय भाषा आपका रहेगा। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं या फिर जो आपका मौखिक भाषा है, उस भाषा में आप परीक्षा दे सकते हैं। जैसे कुछ लोग हिंदी अच्छा होता है कुछ लोगों का, तो वो हिंदी लिखेंगे। कुछ लोगों का अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी चूज करेंगे। संस्कृत बहुत कम ही लोग चूज करते हैं, उर्दू चूज करते हैं, संथाली, जिसको जिस भाषा में अच्छा पकड़ है वो उस भाषा को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसका परीक्षा देते हैं। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मुझे हिंदी अच्छा लगा, तो मैंने हिंदी को ही चूज़ किया था। हिंदी समझना आसान होता है। वैसे तो लैंग्वेज हम लोगों का खोटा है, बोलते खोटा है, किंतु वो लिखने पढ़ने के जैसा समझ उसमें नहीं होता है। तो मैंने हिंदी को सेलेक्ट किया था और हिंदी से ही एग्ज़ाम दिया था। 100 प्रश्न रहेगा, प्रत्येक प्रश्न जो आपका है वो 3 नंबर का रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इस जगह पे आप नोट कीजिएगा कि पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनिवार्य होगा कहने का मतलब ये है कि इतना तो लाना ही है। इससे ऊपर जितना लाते हैं आपको मेरिट में उतना प्रॉफिट होगा, इतना आपको लेके आना ही आना है। अगर उससे आप कम लाते हैं तो फिर आपका पेपर भी जांच नहीं किया जाएगा, वो साइड हो जाएगा। इसलिए इतना लाना ज़रूरी है। इससे ऊपर अगर आप लाते हैं तो फिर आपका पेपर चेक होगा, तीनों पेपर, क्वालिफाइंग पेपर, ये पेपर और वो पेपर, और फिर आपका रिजल्ट जारी करेगा, चाहे आपका नंबर जितना भी आया हो। अब लग रहा होगा कि 30% कितना, तो देखिए प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है।
3 नंबर का है तो 3 गुने 100 माने 300, 300 नंबर। अब 300 नंबर में से उसका 30% माने 90 मार्क्स आपको लाना है, 90 नंबर लेके आना है, फिर ये पेपर आपका क्वालिफाई होंगे। इससे 90 प्लस आप जितना लाएंगे मेरिट में आपको प्रॉफिट होगा और अच्छा मेरिट बनेगा। लोगों ने जान लिया कि ये कैसे होगा पेपर 1। पेपर 2 के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पेपर 2 जो है वो कंप्लीट आपका रहेगा क्षेत्रीय भाषा, जैसा कि हम आपको बताएं क्षेत्रीय भाषा पे रहेगा। पेपर 2 आपका क्षेत्रीय भाषा पे रहेगा। क्षेत्रीय भाषा जैसा कि हम आपको बता चुके हैं ऊपर में कि हिंदी रहेगा, उर्दू रहेगा, मुंडारी रहेगा, जो भी आपका लोकल उर्दू है, बंगाली है, लोकल लैंग्वेज है जिसमें आप पेपर करने में सक्षम हैं वो आप चूज कर सकते हैं। वो फॉर्म भरते समय ही चुनना पड़ता है। तो क्षेत्रीय भाषा का भी बहुत महत्व होता है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो ध्यान से चुनना है कि कैसे चुने, कौन सा पेपर हम अच्छा कर सकते हैं। तो बाद में पछतावा होगा कि हिंदी चुने रहते या खौठा चुने रहते तो अच्छा मार्क्स आता है। इसलिए आप लोग जब फॉर्म भरेंगे तो अच्छे से ध्यान से भरना है और ये पेपर जो है 2 उसको अच्छे से चयन करना है। अब पेपर 2 में चयन करेंगे अगर हिंदी, तो हम हिंदी को मान के ज़्यादा लोग लेते हैं, हिंदी मान के चलते हैं। हिंदी में क्या क्या कैसे रहेगा आपको बताते हैं। देखिए अब सपोज दैट आपने पेपर 2 हिंदी लिया, पेपर 2 आपने हिंदी लिया है। पेपर सेकेंड जो था लोकल लैंग्वेज का आपने हिंदी चूज किया है। अगर हिंदी चूज किया है तो फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्षितिज भाग 2। क्षितिज भाग 2 ये पेपर ये बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका पेपर 2 का ये हो गया, आपको समझा दिए। लेकिन अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं PDF सारा का सारा PDF आप लोग को दे दूंगा। इसका इस गद्य खंड या फिर पद खंड जो भी है, कविता, ये देखिए आपका गद्य खंड है मैंने कहानी रहेगा या फिर जो भी है पैसेज टाइप से रहेगा लिखा हुआ, वो सब सारा का मटेरियल आपको दे दूंगा मैं। और ये काव्य खंड का भी दे दूंगा। क्षितिज ही सिर्फ पढ़ना है आपको। और कृतिका पढ़ना है जिसमें से माता का आंचल, शिव पूजन सहाय, जॉर्ज पंचम का नाग, कमलेश्वर का है साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया का यही ठैया झूलनी हराए रामा, एसी प्रसाद मिश्र रुद्र जी का है। और मैं क्यों लिखता हूँ ये अज्ञेय जी का है। और इसमें से देखिए नीचे आपको दिया हुआ है क्रिया भेद क्या क्या रहेगा आपका पेपर 2 में, बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से आप लोग देखिए। क्रिया है यहाँ नीचे सबसे, क्रिया है, भेद है, वाक्य भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अभिकारी, समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द और पत्र लेखन। तो ये सब का सारा मटेरियल आपको टॉपिक बाय टॉपिक में प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और बस जितने लोग देख रहे हैं, हमको पैसा से मतलब नहीं है, 5 लोग देख रहे हैं, 5 लोग जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए। मैं एक छोटा सा नमूना आप लोगों को पेपर 2 का दिखाता हूँ। पेपर 2 का छोटा सा नमूना कहने का मतलब है कि जैसे एक गद्य खंड का और एक काव्य खंड का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, कैसे प्रिपरेशन करना ये समझाता हूँ, जो आपका टॉपिक दिया हुआ उसी के साथ। अब देखिए ये स्वयं प्रकाश अभी आपका दिया हुआ था, तो ये स्वयं प्रकाश जी जो हैं, ये तैयारी कैसे करना है, स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। और ये इनकी रचना कौन कौन सी है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे जो डार्क किया हुआ है, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात आदमी, ये सब सारा चीज़। और उन्होंने अगर पत्रिका में काम किया है तो कौन सा पत्रिका में काम किया है, कहाँ नौकरी किया है, आपको मैं बता रहा हूँ। जो टॉपिक आपको दिया गया है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, जो आपको कहानी या कविता दिया हो उससे इम्पोर्टेंट ये है। इससे आपको क्वेश्चन 100% रहेगा ही रहेगा, कोई शक करने का सवाल ही नहीं है। तो आपको ये पढ़ना है। हालांकि ये सबका कंक्लूजन मैं आपको नोट करके कॉपी में करके और आप लोगों को दे दूंगा मैं मटेरियल के रूप में, ठीक है। लेकिन तैयारी कैसे करना है वो आपको, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि वो क्या ये जो है स्वयं प्रकाश वो कौन से इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे और बने रहेंगे मेरे साथ, तो एक एक करके सारा टॉपिक क्लियर कर दूंगा मैं।
अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग काव्य खंड का। काव्य खंड देखने से पहले देख लीजिए जो स्वयं प्रकाश जी थे उनका क्या कहानी है और इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो इनका कहानी है नेताजी का चश्मा। आपको लग रहा होगा कौन सा बुक से ये सब है, तो 10th का बुक है हिंदी का, उससे ये सब सारा कुछ आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। तो उसमें नेताजी का चश्मा एक चैप्टर है हिंदी में और वो लिखे हैं स्वयं प्रकाश जी, उनकी रचना है। तो उसमें से हवलदार साहब एक हैं, कोई कैरेक्टर हैं इस कहानी के। 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से कस्बे से गुजरना पड़ता था, माने हर 15 दिन एक कस्बा से गुजरते थे। तो इसी तरह से पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, जब आप पढ़िएगा एक पैसेज को पूरा तो उसमें बहुत सारा पॉइंट होता है जो गेस माने दिमाग में नोट करने लायक होता है और वही सब पॉइंट से क्वेश्चन आपको अराइज होता है। मैं आपको बस एग्जांपल एक दिखा दिया, अभी तो डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए उसी तरह से सेम टू सेम काव्य खंड है। काव्य खंड से भी उसी तरह से आएगा। जैसे तुलसीदास जी जो हैं, इनके रचनाएं प्रमुख कौन कौन से, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और पत्रिका वगैरह किसमें ये काम किए हैं, जैसे विनय पत्रिका, कवितावली है, ये सब सारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे ही क्वेश्चन आपको ज़्यादा आएगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को मटेरियल दूंगा। यह पेपर 2। अब पेपर 3 पे आते हैं। पेपर 3 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिट में इसका भी नंबर जुड़ता है। वीडियो लंबा हो रहा है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। मैंने तो कहीं कुछ भी अंट संट नहीं बका है, जो भी आपको लोगों को ज़रूरत महसूस हो रहा है वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। सामान्य अध्ययन मतलब जनरल नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा, जिसमें से टॉपिक दिया हुआ। तो इस टॉपिक को आप एक पेपर में लिख लेंगे। देखिए समसामयिकी माने करंट अफेयर्स हो गया आपका, समसामयिकी माने करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स रहेगा। उसमें विषय क्या रहेगा, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी और खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत इतिहास, संस्कृति, भूगोल, ये सब सारा चीज़ रहेगा। आंदोलन वगैरह जो भी मुख्य हुआ है और वैसा आंदोलन जो झारखंड से जुड़ा हुआ है, झारखंड में जिसका प्रभाव ज़्यादा रहा है, तो वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सामान्य अध्ययन माने जनरल नॉलेज जिसको आप बोल सकते हैं। उसके बाद झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न। झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न जो रहेगा वो आपका भूगोल से रहेगा। कौन सा झरना कहाँ पे है, कौन सा पहाड़ सबसे ऊंचा चोटी है वो वगैरह, कौन सा नदी जो है सबसे प्रदूषित है, कौन सा नदी सबसे ज़्यादा लंबा है, इस टाइप के क्वेश्चन भूगोल में आपके रहेंगे। ठीक है। उसके बाद इतिहास। इतिहास में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे, कैसे पढ़ना है मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर कोई भी टॉपिक में आप लोगों को समस्या हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं एक एक टॉपिक बताऊंगा। इतिहास से बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ कैसे पूछेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा और उतना सही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद सभ्यता और संस्कृति, माने हमारे झारखंड जो है अनुसूचित जनजाति बहुल राज्य है, तो यहाँ पे जो है सो तरह तरह का हर एक जो जनजाति है उसका अलग रहना खाना सारा चीज़ अलग है, वेरिएशन पाया जाता है। तो वो सब वेरिएशन के बारे में आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। देखिए उसके बाद झारखंड एक चीज़ और के लिए बहुत मायने रखता है, वो है खान और खनिज। खान और खनिज, तो कहाँ पे कौन सा खनिज निकलता है, कोयला, अभ्रक जो भी है, यूरेनियम वगैरह, वो सारा के बारे में क्वेश्चन रहेगा और 100% रहेगा। उसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन। अभी अब मैंने आप लोगों को बोला कि राष्ट्रीय आंदोलन मतलब वैसा आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है परंतु उसका प्रभाव झारखंड में बहुत ये रहा है। वैसे आंदोलन के बारे में झारखंड में भी पूछेगा आपको, और सामान्य अध्ययन का ऊपर का जो पोर्शन था उसमें भी पूछा जाएगा। उसके बाद झारखंड का योगदान, जो उसी में झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान और झारखंड में क्या विकास योजनाएं चल रहे हैं, ये सब के बारे में। उसके बाद आपका आ जाता है एक झारखंड के जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, माने नामी गिरामी सेलिब्रिटी है, उसके बारे में। जैसे आपका महेंद्र सिंह धोनी हो गए, और भी जो बॉलीवुड में भी कुछ हैं, जमशेदपुर वगैरह से एक्ट्रेस वगैरह, सीरियल्स में काम करने वाले लड़की लोग जो है, या फिर कुछ विशेष डिफरेंट किया है जिन्होंने पहाड़ी वगैरह चढ़ा है या फिर कुछ अलग किया है, उन सब के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद इसमें गौ में दिया हुआ सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में जो आप डे लाइफ में यूज करते हैं उसी तरह का क्वेश्चन रहता है, कुछ अलग नहीं रहता है, तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। उसके बाद है सामान्य गणित। सामान्य गणित के देखिए आपके क्वेश्चन मात्र जो यहाँ आने वाले हैं वो 10 आने वाले हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे पढ़ना है मैं समझा दूंगा, कौन सा पोर्शन पढ़ना है। 100% होगा, 10 में से 8 करके आइएगा। उसके बाद है शारीरिक दक्षता परीक्षण, जिसके बारे में हम बात किए थे अभी।
शारीरिक दक्षता परीक्षण। तो आइए शारीरिक दक्षता परीक्षण के संबंध में हम लोग जानते हैं क्या होता है। देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षण वैसा कुछ नहीं है, ये दौड़ होगा मात्र। आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है 1 घंटा में, 1 आवर में, ठीक है, 10 किलोमीटर। तो आप कर लेंगे, बहुत आसान होता है, तरीका मैं बताऊंगा, आप लोग कर सकते हैं। इसके विषय में एक अलग से वीडियो बनाएंगे जब टाइम आएगा तब, अभी नहीं, फ़िलहाल नहीं। लेकिन बहुत कुछ टफ़ नहीं होता, ये आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर दौड़ना है 60 मिनट में। इसके अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं होगा, ना ऊंचा कूद, लंबा कूद, कुछ नहीं, फलना चिलना कुछ नहीं होगा। जैसे IRB का था वैसे ही सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम उसी तरह से होगा। उसके बाद मेडिकल, तो मेडिकल में भी वैसा कुछ खास नहीं है, मेडिकल भी सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा घबराने का बात नहीं है। किसी के पैर वगैरह में, घुटना वगैरह में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, तो मार्जिन रहता है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद मेडिकल जब अपना करवाया था उसमें मैं सामने देखा था। और किसी को विशेष कुछ प्रॉब्लम होगा, जिसका घुटना खास करके सट रहा होगा, वो हमको ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो पर। घुटना जिसका सटता है उसका सॉल्यूशन है, हालांकि सटना नहीं चाहिए, वहाँ पे देखता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसका घुटना सट रहा होगा वो कमेंट कीजिएगा।